आज जो अमेंडमेंट बिल जो पास होने की बात कर रहे हैं, जो ख़ासकर कांग्रेस हमेशा ये बोलती है कि मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, मोहब्बत की दुकान है, ऐसा है, लेकिन मोहब्बत की दुकान किसके लिए खुल चुकी है उसका अंदाज़ा मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि वफ़ एक्ट क्लियरली ये बोलता है कि वंस इज़ वफ़ इज़ ऑलवेज़ वफ़। और जो भी सर्वे होता है गवर्नमेंट से सर्वे होकर वफ़ सर्वे जो अपॉइंट करते हैं वफ़ कमीशन को देकर लैंड सर्विस डिपार्टमेंट से अलॉट कर गवर्नमेंट के तहत अपॉइंट होकर जो सो वफ़ की लैंड्स के सर्वे होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की जानिब से उसकी गज़ट होती है, गज़ट जो कि नोटिफाइड गज़ट होकर जो सो यहाँ दी जाती है। और उसके बाद जितने भी उसके ऊपर केसेस होते हैं उसको 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप अगर इसके अंदर कोई गलत चीज़ है या सर्वे में अगर कोई गलत सर्वे नंबर आ चुका है तो उसके लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। लेकिन मैं गुज़श्ता दिनों में भी देखा था, ख़ासकर मैं हमारे प्रीवियस चेयरमैन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा इसके लिए करता हूं कि उन्होंने काबिल तारीफ़ है, ये कबूली है कि हमारे केसीआर साहब ने 125 एकड़ ज़मीन दी है ख़बरस्तानों के लिए, लेकिन उन्होंने अभी खामोश बैठे हुए हैं कि ये बोल रहे हैं कि 34 एकड़ पे कुछ जो सो इसके ऊपर कोई लैंड के ऊपर केसेस आया बोल के। मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप क्या एक पूरी और बाकी बकाया ज़मीन पे भी आप केसेस आने का इंतज़ार कर रहे हैं क्या? जितने लोगों को, जितने हमारे पास मसला के सब लोगों को, जैसा कि हमारे पास ये भी हम बोल सकते हैं कि ख्वाजा मुस्लिम को भी हमारे पास से ख़बरस्तानों के लिए जगह अलॉट की गई है। मैं ये चाह रहा हूँ चेयरमैन साहब आप बाहर निकलिए या नहीं, अपने दफ्तर पे पूरों को बुलाइए, जितने अपने मसलक के लोग हैं सबको बुलाइए, बुलाकर जो सो सबको ज़मीन आप बांट दीजिए, बाकी का काम जो है तंजीम वो लोग ले लेके कर लेते हैं। और आप ये बड़े दावे के साथ ये बोले कि दूसरे दिन प्रेस मीट रख दे के ये बोले, ये कोई 2020 मैच नहीं है। चेयरमैन साहब मैं आकर आपको ये दरख्वास्त दिया, ये बोला कि 125 एकड़ दी गई है तेलंगाना गवर्नमेंट में, और ख़ासकर बाजू की बिल्डिंग को 22 करोड़ पे जो सो हमारे पास से सैंक्शन हुए, ऑन रिकॉर्ड में आपको बोला था। आप उसके ऊपर ये बोले कि हाँ भाई 3 महीने का टाइम है, तो आपकी गवर्नमेंट बन के आज 1 साल के करीब है, क्यों नहीं आप वो पैसे लेके आके बाजू की बिल्डिंग को आप लगाना चाह रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और दूसरे हमारे काबिल दोस्त कईयों ये थे उस ज़माने में दौरे हुकूमत टीआरएस में आके हमेशा बाजू बिल्डिंग को दिखा के बाजू पानी में जो सो पत्थर फेंक के पानी की आवाज़ सुना कर जाते थे। आज वो सबके मुंह बंद है। मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए आप कोई भी मसले पर आप बात करिए, एहतजाज करिए, ये काबिल तारीफ़ है, समझ में आता, लेकिन कौमी मसलों को लेकर, ख़ासकर मसाजिद को लेकर, क़ब्रस्तानों को लेकर जो लोग आकर अपनी सियासी बेरोज़गारी दिखाते थे, मैं उन लोगों से सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का मुंह क्यों बंद है? आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज मोइनाबाद की मस्जिद शहीद हुई दौरे हुकूमत टीआरएस में, ऐसी कोई लैंड ग्रैबर्स जो सो शामिर पेट की मस्जिद शहीद करने पे